नमस्कार, मैं मितानंद आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग इतिहास के अंतर्गत प्राचीन भारत पढ़ने जा रहे हैं। चूंकि इतिहास को हमारे इतिहासकारों ने 3 भागों में बांटा है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। ठीक है ना? तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? प्राचीन भारत। तो प्राचीन भारत पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें प्राचीन भारत के बारे में जानने के लिए क्या स्रोत, प्राचीन भारत के बारे में जानने के लिए क्या स्रोत है, ठीक है ना? तो प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानने के लिए जो स्रोत है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है? तो हम प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए जो स्रोत है, ये जो स्रोत है, ये सभी स्रोतों से हमें प्राचीन भारत के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये जो स्रोत है, ये स्रोत कौन कौन से है? ये 4 स्रोत है। प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कितने स्रोत है? तो 4 स्रोत है। स्रोत का क्या है? पहला स्रोत हमारा है धर्म ग्रंथ, दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा है विदेशियों का विवरण और चौथा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। अब देखिए, इसको थोड़ा सा समझिए कि प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानने के लिए ये जो 7 मुख्य स्रोत है, इस 4 मुख्य स्रोत से पता करेंगे कि प्राचीन भारत में क्या क्या घटनाएं घटी और उसी के आधार पे हम लोग प्राचीन भारत का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जो धर्म ग्रंथ है, ठीक है, हमारे जो प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए धर्म ग्रंथ का बहुत बड़ा ही रोल है। क्योंकि धर्म ग्रंथ के अंतर्गत जो आते हैं वो आते हैं वेद, ठीक है, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, पुराण, रामायण, महाभारत, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, ये सभी जो है ना धर्म ग्रंथ के अंतर्गत आते हैं। तो वेद, पुराण, रामायण, ये सभी से हम लोग को प्राचीन भारत के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं वेद के बारे में, तो वेद वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि रामायण पढ़ते हैं, तो रामायण के बारे में जानकारी जो हम लोग को मिलती है, वो रामायण प्राचीन भारत के ही समय में वो घटना घटा था। तो रामायण के बारे में जानकारी मिलती है। तो उस रामायण, जिस समय हमारे जो रामायण महाकाव्य लिखा गया था, तो उस समय जो रामायण में जो कहानी है, तो उस कहानी से क्या हम लोग को प्रतीत होता है? उस कहानी से उस समय का सामाजिक जीवन कैसा था, आर्थिक जीवन कैसा था, या उस समय का जीवन का रहन सहन कैसा था, ये सभी हम लोग को पता चलता है। ठीक है ना? तो ये धर्म ग्रंथ से हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में प्राप्त करते हैं। दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ। ऐतिहासिक ग्रंथ से भी हम लोगों को अपना प्राचीन भारत के बारे में जानने का मौका मिलता है। ऐतिहासिक ग्रंथ के अंतर्गत, जैसे कि आप लोग आगे पढ़ेंगे हम लोग, कि जैसे कि राजतरंगिणी है, चर्चनामा है, अर्थशास्त्र है, कौटिल्य के द्वारा जो लिखा गया अर्थशास्त्र है, हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया रत्नावली है, कादम्बरी है। तो ये सभी जो ऐतिहासिक ग्रंथ से भी हम लोग को जिस जिस समय में ये लिखा गया है, उस समय के जो प्राचीन भारत के समय में वो सभी के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। जैसे मेगास्थनीज के इंडिका जो लिखा था, मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका की रचना किया गया था। तो इंडिका में मेगास्थनीज ने उस समय के मौर्यकालीन जो है, मौर्यकालीन के समय का उसमें वर्णन किया है। ठीक है ना? मौर्य समाज के बारे में। तो ये सभी ऐतिहासिक, जैसे किताबुल जो है, किताबुल हिंद है, ठीक है ना, ये सभी ऐतिहासिक ग्रंथ है। फिर आता है विदेशियों का विवरण। ये हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे सभी के बारे में एक एक करके। विदेशियों का विवरण, हमारे यहाँ बहुत से विदेशी भी आए, ठीक है ना, जिसमें कि चीनी यात्री थे, अरबी यात्री थे, जैसे फाहियान आया, हुएनसांग आया, मेगास्थनीज आया, अलबरूनी आया, इत्सिंग आया। तो ये हमारे जो है विदेशी यात्री, तो हम उस समय जो विदेशी यात्री यहाँ पे आए, उन्होंने भी अपने अपने बुक में यहाँ हमारे भारत का जो है, प्राचीन भारत का वहाँ पे वर्णन किया गया है। ठीक है ना? तो विदेशियों को जो विवरण लिखा है, उससे भी हम लोग अपना प्राचीन भारत के बारे में जानकारी प्राप्त करने में सहायता मिलती है। चौथा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य हम पढ़ चुके हैं। पुरातत्व जो है स्रोत क्या है, ठीक है ना? पुरातत्व स्रोत से हम लोग भी अपने प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करने में सहायता मिलती है। तो यही जो मुख्य रूप से प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानने के लिए मुख्य रूप से 4 स्रोत है। एक है धर्म ग्रंथ, दूसरा हमारा हो गया ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा हो गया विदेशियों का विवरण और चौथा हो गया पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। ठीक है?
अब हम लोग बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे धर्म ग्रंथ के बारे में। पढ़ना है सभी से, ठीक है ना। तो हम लोग पढ़ेंगे धर्म ग्रंथ के बारे में। चूंकि देखिए ये जो टॉपिक है, ये जो लुसेंट है, क्राउन है, या जितने भी जहां जहां से हमको कंटेंट बनाने में जहां जहां से हमको अच्छा कंटेंट मिला, वो सभी को मिलाकर आप लोगों के सामने एक अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, ठीक है ना। ताकि आप लोगों को लुसेंट तो अनिवार्य रामबाण है, एंटीबायोटिक है स्टूडेंट के लिए। किसी भी एग्जाम को करेक्ट करने के लिए लुसेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन यह भी सत्य है कि सिर्फ लुसेंट से रिजल्ट नहीं बनेगा। तो उसके लिए जैसे ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, तो इसमें कई बुक का जो है हम लोग क्या किए, कई बुक कई सोर्स से मिलकर लेके एक जगह आप लोग को दे रहे हैं। क्योंकि आप लोग को उतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ जो हम बता रहे हैं इसी के माध्यम से जो पढ़िएगा वही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा और आप लोग उसका बेहिचक जवाब दे दीजिएगा। इसलिए यहाँ पे सभी जो जितना भी कंटेंट, जितना भी सोर्स है, सभी सोर्स का एक जगह आप लोग को यहाँ पे हम दे दिए हैं। तो इसको ही बिल्कुल अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ के एग्जाम में जाना है। और ये भी बता देते हैं, अगर ये प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत से अगर एक भी क्वेश्चन पूछेगा तो क्वेश्चन यहां से पूछेगा, ये मेरी दावा है, ठीक है ना। तो अब क्या पढ़ना है, हम लोग को धर्म ग्रंथ के बारे में पढ़ना है। तो धर्म ग्रंथ यानी कि धर्म ग्रंथ का स्रोत क्या है, धर्म ग्रंथ के अंतर्गत क्या कौन कौन से आते हैं। तो धार्मिक ग्रंथ के अंतर्गत वेद आते हैं, ब्राह्मण आते हैं, अरण्यक आते हैं, उपनिषद, पुराण, रामायण, महाभारत, ये सभी धार्मिक जो है स्रोत है, ग्रंथ है। फिर बौद्ध साहित्य के अंतर्गत विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक, बुद्ध चरित्र, दीपवंश, ये सभी आदि जो है बौद्ध साहित्य के अंतर्गत आता है, ये भी धार्मिक ग्रंथ ही है। फिर जैन ग्रंथ हो गया, जैन ग्रंथ के अंतर्गत क्या है, कल्पसूत्र, भगवती सूत्र, आचाराम सूत्र आदि, ये सभी जो है ना, ये सभी धार्मिक ग्रंथ हैं। ये सभी धार्मिक ग्रंथ से, वेद से हमको प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ब्राह्मण से भी, अरण्यक, ये बौद्ध साहित्य से उस समय के जो बौद्ध धर्म था, ये सभी में उस समय का जो प्राचीन भारत में जो बौद्ध धर्म था उसके बारे में, उस समय बौद्ध धर्म जब विकसित हो रहा था तो उस समय के लोग के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलेगी। जैन ग्रंथ भी वही चीज है, इससे भी हम लोग को प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो ये हमारा धार्मिक ग्रंथ है, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये धार्मिक ग्रंथ का। अब यहां से हम लोग को क्या पढ़ना है, वेद के बारे में, बारी बारी से सबके बारे में पढ़ेंगे, जितना भी है ये सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो फिलहाल अभी हम लोग को वेद के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। वेद जो है ये भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ है। अगर आप लोग को क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि भारत का सर्वप्राचीन यानी कि भारत का प्रथम धर्म ग्रंथ कौन है, तो ये है वेद, ठीक। वेद के संकलन करता या कहिए वेद के रचयिता, एक ही चीज है, वेद के संकलन करता या वेद के रचयिता। तो ये हमारा है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। लास्ट का नाम याद रखिएगा, वेद व्यास। वेद की रचना करता कौन थे, वेद व्यास। इसका पूरा नाम है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। इसको एक दो बार जब बोल के पढ़िएगा ना तो ये याद रह जाएगा। वेद के संकलन, हमारे सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ कौन है, वेद है। वेद के संकलन करता या वेद के रचयिता कौन है, तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। वेद का अर्थ क्या होता है, वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वेद का अर्थ क्या होता है, ज्ञान, ठीक है ना। वेद से हमें वैदिक काल की जानकारी मिलती है। हम जो पढ़ रहे थे उस समय पाषाण काल, तो उस समय बताए थे कि वैदिक काल, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, पाषाण काल, तो हम बताए थे वहां पे सिंधु घाटी सभ्यता, जो सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता हम लोग को पढ़ना था। लेकिन फिलहाल ये जो है लुसेंट में या हर बुक में सबसे पहले यहीं से स्टार्ट किया है, धर्म ग्रंथ से ही स्टार्ट किया, ये भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में। तो यहाँ पे भी पढ़ना, उसको भी इसके बाद वो पढ़ेंगे हम लोग। तो फिलहाल इसको क्वेश्चन यहाँ से ज्यादा पूछा जाता है। तो वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वेद से हमें वैदिक काल की जानकारी मिलती है। वेद से हमें वैदिक काल, जैसे और भी जो सोर्स है, और भी जो ग्रंथ है, मौर्य काल के बारे में, गुप्त काल के बारे में, सभी काल के बारे में अलग अलग स्रोतों से हमको जानकारी मिलती है। लेकिन यहाँ पे वेद से हमें वैदिक काल की जानकारी
मिलती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, वेद से हमें किस काल की जानकारी मिलती है, तो वैदिक काल की। और वेद हमें जो है वासुदेव कुटुंबकम को जो है ये उसमें वेद से हमें वासुदेव कुटुंबकम के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है ना। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। वेद की संख्या कितनी है? 4 है। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। ये जितना भी है यहाँ पे टोटल इम्पॉर्टेंट है, ये सभी कहीं न कहीं किसी भी एग्जाम में पूछा गया है। जब किसी भी एग्जाम में ये पूछा गया है तो आगे भी आने की संभावना, प्रबल संभावना है। इसलिए जो भी बता रहे हैं आप लोग को बिल्कुल टाइम पास नहीं है, ठीक है ना। इसमें मेरा भी समय लॉस हो रहा है, आपका भी समय लॉस हो रहा है, ठीक है ना। तो ये टाइम पास नहीं है, ये बिल्कुल आप लोग को एग्जाम में पूछा गया, ये सभी फैक्ट है। तो ऋग्वेद, वेदों की संख्या कितने हो गए? 4 हो गए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब हमें ऋग्वेद के बारे में यहाँ पढ़ना है, फिर उसके बाद यजुर्वेद के बारे में पढ़ेंगे, सामवेद के बारे में, अथर्ववेद के बारे में। यानी कि प्राचीन भारतीय इतिहास का बिल्कुल एक एक पॉइंट जो, एक एक फैक्ट जो है, एक एक फैक्ट कॉन्सेप्ट के साथ ऐसा पढ़ेंगे कि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन भाग ही नहीं सकता है, ठीक है ना। बारी बारी सबसे पहले हम क्या बोले थे? धर्म ग्रंथ के बारे में पढ़ रहे हैं, धर्म ग्रंथ के बारे में, फिर आ गया वेद, प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, तो वेद के बारे में पढ़े। तो वेद हमारा 4 हो गया, 4 वेद, उसमें ऋग्वेद के बारे में पढ़ना है, फिर पढ़ेंगे यजुर्वेद, यहाँ खत्म हो जाएगा, फिर पढ़ेंगे ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में, पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से पूछता है। अब देखिए, अब ये ऋग्वेद के बारे में पढ़ना है। पहला जो वेद है, प्राचीन वेद ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद के रचना काल, तो ऋग्वेद का जो रचना, जो ऋग्वेद की जो रचना क्या है, उसमें पुरुष और महिला दोनों ने मिलकर ऋग्वेद की रचना किया है। कहीं कहीं आप लोग को ऋग्वेद की रचना विश्वामित्र के द्वारा बताया गया होगा या पढ़े होंगे। नहीं, सिर्फ विश्वामित्र के द्वारा ऋग्वेद की रचना नहीं किया गया है, क्योंकि पुरुष और महिला दोनों ने मिलकर ऋग्वेद की रचना की है। तो ऋग्वेद के जो पुरुष रचनाकार, यहाँ पे ध्यान दें, ऋग्वेद के पुरुष रचनाकार ये थे विश्वामित्र, वही विश्वामित्र राम जी के गुरु वशिष्ठ, भारद्वाज, वामदेव, गृत्समत एवं अत्रि। ये याद रखिएगा, विश्वामित्र, वशिष्ठ, भारद्वाज, वामदेव, गृत्समत एवं अत्रि, ये ऋग्वेद के पुरुष रचनाकार थे, ठीक है ना। मुख्यतः ज्यादातर आपको यही देखने के लिए मिलेगा विश्वामित्र, लेकिन नाम एक झलक याद रख लीजिएगा। इनमें से क्वेश्चन पूछ देगा, इनमें से पुरुष ऋग्वेद के जो रचनाकार कौन है, आप विश्वामित्र याद करके जाइएगा, बाकी ये याद नहीं करके जाइएगा, ये नहीं देगा, इसी में कोई एक दे देगा, ठीक है। तो ये पुरुष रचनाकार हो गए। उसी प्रकार ऋग्वेद के महिला रचनाकार, हम बताए कि दोनों ने मिलकर ऋग्वेद की रचना की है। तो महिला रचनाकार जो मुख्य हो गए, ये लोकमुद्रा, सची और घोषा। लोकमुद्रा, सची और घोषा, ये महिला रचनाकार थे ऋग्वेद के, ठीक है। क्योंकि अभी हम बताए कि सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद, सबसे प्राचीन जो है वेद जो है वो ऋग्वेद है, ठीक है ना। सबसे प्राचीन वेद वो क्या है? ऋग्वेद है। क्योंकि ऋग्वेद पहला वेद है, इसलिए प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद की रचना काल, ऋग्वेद की रचना कब हुई थी? ऋग्वेद की रचना कब हुई थी? ये 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक। यहाँ ध्यान दीजिएगा, 1500 ईस्वी पूर्व है और यहाँ 1000 ईस्वी पूर्व है। तो 1500 ईस्वी पूर्व से इसका जो समय है, ऋग्वेद के जो समय है 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक, ये ऋग्वेद का रचना काल है, ये समय है। ऋग्वेद में आप देखिए, इसमें ऋग्वेद के पढ़ना है तो ऋग्वेद में क्या क्या है। तो ऋग्वेद में मंडलों की संख्या, ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? 10 है। ऋग्वेद में टोटल जो मंडलों की संख्या कितनी है? 10 है। सूक्तों की संख्या 1028 है। एवं ऋचाएं, जिसको श्लोक बोलते हैं, ऋचाएं को श्लोक भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो ऋचाएं इसमें हो गया 10,462 एवं अष्टक जो है ये 8 है, अष्टक मतलब 8 है। इसको याद रखने के लिए सब में देखिए 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है। तो सबसे पहले ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? 10 मंडल है। इसमें सूक्त कितना है? 1028 है।
और ऋचाएं यानी श्लोक कितने हैं 10,462 और अष्टक कितनी है 8 है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है ऋग्वेद में मंडलों की संख्या, सूक्तों की संख्या एवं ऋग्वेद में ऋचाओं या श्लोकों की संख्या कितनी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको बिल्कुल नहीं भूलिएगा, याद कर लीजिएगा। 10, 1028 और 10,462, 10,462 ये क्या क्या है ये आप लोगों को बता दिए हैं। ठीक है, अब देखिए ऋग्वेद में सर्वाधिक प्राचीन ऋचाएं या श्लोक, ऋग्वेद की जो सर्वाधिक सबसे प्राचीन जो श्लोक है, अभी जो बताएं, ये जो कुल मिला के ऋग्वेद में टोटल ऋचाएं या श्लोक कितने 10,462 है, तो इसमें सबसे प्राचीन यानी कि पहला कहिए जो श्लोक था वो किस मंडल में है, ये दूसरे एवं सातवें मंडल में। चूंकि टोटल मंडलों की संख्या ऋग्वेद में मंडल की संख्या कितनी है 10 है, तो उसमें जो ऋग्वेद में सर्वाधिक जो प्राचीन श्लोक है ये दूसरे एवं सातवें मंडल की श्लोक है। नेक्स्ट, ऋग्वेद में सबसे अंत में जोड़ा गया मंडल, ऋग्वेद में जो 10 मंडल है उसमें जो सबसे अंत में जो जोड़ा गया मंडल है, टोटल 10 मंडल है उसमें अंत में जो जोड़ा गया मंडल है वो पहला एवं 10वां मंडल है। ऐसा नहीं है जिस प्रकार की ऋग्वेद में जो वेदों की संख्या 4 है जिसमें ऋग्वेद पहला है, ठीक है ना, ये मंडल जो 10 है ऐसा नहीं कि ये मंडल 1 से लेकर 10 तक सीरियली है। क्योंकि आप लोग को यहाँ देखिए ऋग्वेद में सर्वाधिक प्राचीन जो श्लोक है ये दूसरे एवं सातवें मंडल की जो है कि इसमें श्लोक है। ऋग्वेद में सबसे अंत में जोड़ा गया मंडल, टोटल मंडल 10 है, इसमें सबसे अंत में जो जोड़ा गया मंडल, ऋग्वेद में जो मंडल जोड़ा गया है वो पहला एवं 10वां मंडल, पहला एवं 10वां मंडल को सबसे अंत में जोड़ा गया है ऋग्वेद में। अब देखिए यहाँ पे एक है कि गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र आप लोग को भली भांति परिचित हो गए कि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ये जो मंत्र है गायत्री मंत्र, ये किस देवता को समर्पित है, ये सूर्य देवता को समर्पित है ये गायत्री मंत्र। तो ये जो गायत्री मंत्र है ये विश्वामित्र द्वारा रचित, ये जो गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, यहाँ पे विश्वामित्र, यहाँ पे जो ऋग्वेद की रचनाकार इसमें विश्वामित्र है। तो ऋग्वेद के जो तीसरा मंडल है, ऋग्वेद के देखिए ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में जो गायत्री मंत्र की रचना की है किसने की है, विश्वामित्र ने। और ये जो गायत्री मंत्र है ये सूर्य देवता का नाम है सावित्री, इसी को समर्पित ये मंत्र है। यहाँ पे देखिए कितना क्वेश्चन बन गया। गायत्री मंत्र के रचयिता कौन हुए, विश्वामित्र। और गायत्री मंत्र की रचना ऋग्वेद के किस मंडल में हुई, तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में हुआ। ऋग्वेद में ही और भी वेद है, यहाँ पे ऐसा नहीं आप लोग कंफ्यूज कर जाइएगा, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र का वो रचना किया गया था विश्वामित्र के द्वारा। और ये गायत्री मंत्र है सूर्य देवता को समर्पित है, सूर्य देवता का नाम है सावित्री। ठीक है, गायत्री मंत्र के बारे में बिल्कुल आप लोग जान गए होंगे। कृषि संबंधित जानकारी ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है। कृषि संबंधित यानी खेती बाड़ी, जो किसी खेती से संबंधित जो जानकारी मिले हमारे प्राचीन भारत में, जो खेती की जानकारी, खेती जो होता था उस खेती के बारे में जानकारी ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में, यानी कि तीसरा मंडल में गायत्री मंत्र और चतुर्थ मंडल में कृषि का जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, देवता सोम का उल्लेख। एक उस समय एक देवता, बहुत से देवता थे, इंद्र थे, सोम थे, वरुण थे, अग्नि थे, इस तरह बहुत से देवताओं की पूजा होती थी। उसमें एक देवता सोम, जो कि ये वनस्पति का देवता था। सोम देवता, सोम जो है ये वनस्पति का देवता था। तो देवता सोम का उल्लेख ये बहुत ही महत्वपूर्ण देवता माना गया था, इंद्र और सोम को वैदिक काल में। तो देवता सोम का उल्लेख ये ऋग्वेद के किस मंडल में है, ये 9वें मंडल में है।
सोम का उल्लेख, देवता सोम का उल्लेख ऋग्वेद के 9वें मंडल में है। ये सभी बिल्कुल ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सब चीजें हैं, फैक्ट है, आप लोग बिल्कुल इसको हल्के में नहीं लीजिएगा, ठीक है। देवता सोम का उल्लेख ऋग्वेद के 9वें मंडल में है। नेक्स्ट है चतुर्वर्ण व्यवस्था। चतुर, यहां पे इसी में देखिए छुपा हुआ है चतुर्वर्ण या चतुष्वर्ण, एक ही चतुर्वर्ण, चतुर्वर्ण मतलब 4 वर्ण व्यवस्था, चतुर्वर्ण व्यवस्था। आप लोग को यहाँ पे क्वेश्चन में जो है उलझाने के लिए चतुर्वर्ण दे देगा, 4 वर्ण दे देगा, तो आप लोग ज्यादातर यही पूछा जाता है चतुर्वर्ण व्यवस्था। ये जो है ऋग्वेद के किस मंडल में ये चतुर्वर्ण व्यवस्था, ये चतुर्वर्ण व्यवस्था है क्या, सबसे पहले इसको समझिए। प्राचीन भारत में ऋग्वैदिक काल के समय में 4 वर्ण होते थे, यानी कि 4 जात कहिए, जात अभी बोलते हैं ना, अभी बहुत से जात होते हैं, कास्ट है, उस समय 4 ही वर्ण होते थे। ये 4 वर्ण में विभाजित था। कौन कौन? ब्राह्मण, देखिए ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। यही 4 वर्ण, चतुर्वर्ण व्यवस्था, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का वर्णन, ये चतुर्वर्ण व्यवस्था का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में है? ये 10वें मंडल में है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में। किस सूक्त में? ये सूक्त जो है 1028 सूक्त है, इसी में एक सूक्त है पुरुष सूक्त। इसी पुरुष सूक्त में ये चतुर्वर्ण व्यवस्था का वर्णन है, जो कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ठीक है। तो ये तीसरा मंडल, चौथा मंडल कृषि से, 9वां मंडल देवता सोम से, चतुर्वर्ण व्यवस्था ये 10वां मंडल से। और ये जो इसमें कहा गया चतुर्वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण जो ये ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुआ है, ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुआ है, क्षत्रिय ब्रह्मा के भुजाओं से उत्पन्न हुआ है, वैश्य ब्रह्मा के जंघाओं से उत्पन्न हुआ है, और शूद्र ब्रह्मा के पैरों से, चरणों से उत्पन्न हुआ है। देखिए ये ब्राह्मण जो ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुआ है, क्षत्रिय ब्रह्मा के भुजाओं से उत्पन्न हुआ है, वैश्य ब्रह्मा के जंघाओं से उत्पन्न हुआ है, और शूद्र ब्रह्मा के चरणों से, पैरों से उत्पन्न हुआ है। ये ऐसा कहा गया है ऋग्वैदिक काल के ये 10वें मंडल में, ये चीज वर्णन है, ठीक, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहां एक फैक्ट, ऋग्वेद में अघन्य, अघन्य शब्द का उपयोग, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि अघन्य शब्द का उपयोग किस लिए है? वैदिक काल में अघन्य शब्द का उपयोग किसके लिए किया गया है? ये अघन्य शब्द का उपयोग गाय से क्या, गाय के लिए किया गया, गाय की हत्या नहीं करने के लिए ये अघन्य शब्द का उपयोग किया गया है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आप लोग सर्च कीजिएगा, देखिए गूगल में, ये गाय, ये ऋग्वेद में अघन्य शब्द का उपयोग किस लिए किया गया है, किस एग्जाम में पूछा गया, देखिए ये आप लोग को मिल जाएगा। इसलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, अघन्य, हत्या नहीं करे गाय का, इसका मतलब यही हुआ, ऋग्वेद में है, ठीक है। नेक्स्ट है वामना अवतार। वामना अवतार के 3 पगों का आख्यान, ये इंपॉर्टेंट है। वामना, वामन, बौने, हमारे विष्णु जी जो अवतरित हुए थे, विष्णु जी के अवतार जो हुए थे, उसमें जो 10 अवतार है, उसमें एक वामना अवतार है ना। विष्णु, राम, परशुराम, ये जो है कल्कि अवतार, तो उसमें भी एक अवतार है वामना अवतार। 10 अवतार के, विष्णु जी के 10 अवतार में एक अवतार वामना अवतार, बौने का अवतार। इसमें उन्होंने 3 पग, एक शायद राजा महाबली कुछ था, उसको इतना घमंड हो गया था कि उनके पास बहुत ही संपत्ति था, ठीक है ना, तो उसके पास पूरे समझे इस लोक का मालिक था, तीनों लोक का मालिक था, धरती का भी मालिक, आकाश का भी मालिक, और इसका मालिक था, सॉरी, पृथ्वी का पूरे वो मालिक था। तो उसमें उसको घमंड हो गया था, तो उन्होंने, विष्णु जी ने उसका घमंड को तोड़ने के लिए, इंद्र का जो है स्वर्ग में जगह करने के लिए, इंद्र का जगह स्वर्ग में करने के लिए विष्णु भगवान ने वामन का अवतार लिया। और वामन का अवतार जो कि वहां पे उस राजा से, जो घमंडी राजा था,
उसमें उन्होंने 3 पग जो है कि बोला कि 3 पग 3 डेग या कहिए जमीन मांगा। तो उन्होंने बोला कि जो आप ले सकते हैं। 3 डग क्या है, तो 3 डग में वही 1 डग में पूरा अकाल ये मांग लिया, नाप लिया विष्णु जी ने, दूसरा पताल और ऊपर, ये तीनों लोग को 3 पगों में मांग लिया। ठीक है, 2 पग में आकाश और पताल, यही कहानी है। उतना जो है कि हमको उतना है नहीं इसके बारे में, लेकिन यही चीज कहा गया है। ये वामन का अवतार लिया था विष्णु जी ने, तो उसका जो वामनावतार के बारे में जो आख्यान है, इसका जो ब्यौरा वर्णन है वामनावतार के बारे में, ये ऋग्वेद में ही है। वामनावतार के बारे में 3 पगों का जो आख्यान है, जो उसका व्याख्यान किया गया है, ये ऋग्वेद में ही किया गया है। ऋग्वेद में अग्नि का वर्णन कितना बार हुआ है? ऋग्वेद में अग्नि का वर्णन कितना बार हुआ है? ये 200 बार हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऋग्वेद में अग्नि का वर्णन 200 बार हुआ है, और ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन 250 बार हुआ है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसको याद रखने के लिए, चूंकि अग्नि ओ पहले आ जाता है, आ जो होता है वो पहले आ जाता है और ई बाद में आता है। तो ओ पहले आ जाता है, जिसको 200 हुआ, उसके बाद ना फिर 200, 201, 220, तो ई उसके ओ के बाद ई आता है, इसलिए 200 के बाद 250। इसमें ये कंफ्यूज नहीं होगा। अग्नि पहले आता है तो उसको 200, इंद्र बाद में आता है तो उसका नंबर और नीचे जाएगा 250 बार। तो ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन कितने बार हुआ है? 250 बार हुआ है। ठीक, नेक्स्ट जो है ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ, हर वेद के, ऋग्वेद के, यजुर्वेद के, सामवेद के, अथर्ववेद के, हर वेद के जो है अपना ब्राह्मण ग्रंथ है। चूंकि इस वेद को जो है पढ़ने के लिए, इस वेद को आसान चीज में, भाषा में पढ़ने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ की रचना किया गया है। ठीक है ना, ये ऋग्वेद या वेद पढ़ना थोड़ा सा कठिन होता होगा, इसलिए इसको आसान भाषा में पढ़ने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ की रचना किया। ठीक है, तो ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है, ये ऐत्रेय एवं कौशितकी, ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन है, तो ऐत्रेय एवं कौशितकी। क्योंकि हर वेद का हम पढ़ेंगे, हर वेद का अपना ब्राह्मण ग्रंथ है, तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ हो गया ऐत्रेय एवं कौशितकी। नेक्स्ट है ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख कितने बार हुआ है? गंगा जो नदी है, गंगा नदी का उल्लेख कितने बार हुआ है? 1 बार। हमारा जो भारत का जो नदी है, मुख्य नदी जो गंगा है, उस समय ऋग्वैदिक काल के समय गंगा का जो उल्लेख 1 ही बार हुआ है, और यमुना का उल्लेख ऋग्वेद में 3 बार हुआ है। गंगा का 1 बार और यमुना का 3 बार, और सर्वाधिक बार जो उल्लेख हुआ है वो सिंधु नदी का उल्लेख हुआ है। सिंधु नदी का उल्लेख हुआ है, क्योंकि यहाँ जो हमारा सभ्यता, जो प्राचीन कालीन सभ्यता था, सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, वो सिंधु नदी के किनारे ही फला फूला था। तो वो सिंधु नदी का जो, इसमें बहुत बार ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वेद में सिंधु नदी का जो है, इस नदी में कहा जाए तो सबसे ज्यादा बार सिंधु नदी का उल्लेख हुआ है। गंगा का उल्लेख 1 बार, यमुना का उल्लेख 3 बार। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है सब नदी के बारे में। सरस्वती नदी का भी उल्लेख हुआ है। ठीक है ना, एक फैक्ट है, दिखाई दे रहा है आप लोग को, एक फैक्ट है 10 राग का युद्ध। ये देखिए, बहुत ही 10 राग का युद्ध, समझिएगा, शब्द पे ध्यान दीजिएगा। ये बहुत ही, इसको क्वेश्चन एग्जाम में इसको रट लेता है, ठीक है ना, भूला जाता है। ये समझिए 10 राग, 10 मतलब 10 हो गया, और राग मतलब राजा हो गया। 10 राजा का युद्ध जो है, 10 राजा का युद्ध जो है, ये पहले हुआ कहाँ था, किसके किसके बीच में हुआ था? ये सुदास एवं 10 जनों के बीच में, मध्य। ये जो 10 राग का युद्ध हुआ था, ये सुदास एवं 10 जनों के मध्य ये युद्ध हुआ था, 10 राग का युद्ध। ये ऋग्वेद के जो है ना 7वें ऋग्वेद के 7वें मंडल में, ऋग्वेद के 7वें मंडल में ये 10 राग का युद्ध वर्णन है। ऋग्वेद, ये 10 राग का जो युद्ध हुआ है, ये ऋग्वेद में तो वर्णित है। ऋग्वेद के किस मंडल में वर्णित है?
ऋग्वेद के 7वें मंडल में वर्णित है दशराग का युद्ध, जो कि सुदास एवं 10 जनों के बीच हुआ था। और ये जो दशराग का युद्ध हुआ था, ये परुशनी नदी, जो कि वर्तमान में भी रावी नदी के तट पर है। ये जो दशराग का युद्ध हुआ था, ये परुशनी नदी, कहीं कहीं परुशनी भी देगा, या रावी नदी, परुशनी नदी या रावी नदी के तट पर ये दशराग का युद्ध हुआ था, जिसमें जो विजय हुआ था, ये सुदास का विजय हुआ था। विजय जो हुआ था सुदास और 10 जनों के मध्य युद्ध हुआ था, दशराग का युद्ध, जो कि ऋग्वेद के 7वें मंडल में ये इस युद्ध का वर्णन है। और ये युद्ध कहाँ हुआ था? परुशनी नदी के तट पर या रावी नदी के तट पर। विजय कौन हुआ था? सुदास। नेक्स्ट है गविष्टि शब्द का प्रयोग। इस प्रकार का एक शब्द यहां पढ़े थे, अघन्य शब्द। कहां पढ़े? हाँ, यहाँ एक अघन्य शब्द। अघन्य शब्द क्या है? गाय से है। और एक शब्द है गविष्टि, रिलेटेड है। अघन्य और गविष्टि, गविष्टि शब्द का जो प्रयोग किया गया था, उपयोग हुआ था गविष्टि, उस समय युद्ध, हर वर्ड कुछ में होता है ना, वर्ड का उपयोग डायरेक्ट करने के लिए शॉर्ट में। तो गविष्टि शब्द का जो प्रयोग हुआ था गायों की खोज से संबंधित था। गविष्टि शब्द का प्रयोग किससे था? गायों की खोज से। और अघन्य शब्द का प्रयोग किससे था? गाय से था। अघन्य गाय से, गाय की हत्या नहीं हो इसलिए उसके बदले में अघन्य का प्रयोग होता था। और यहाँ पे गविष्टि शब्द का प्रयोग गायों की खोज से है, इसलिए दोनों जो है ये शब्द है, वर्ड है, इस पर बिल्कुल ध्यान दीजिएगा और कंफ्यूज नहीं होइएगा अघन्य और गविष्टि में। अच्छा, ऋग्वेद का उपवेद। हर वेद का अपना अपना एक उपवेद है। जिस प्रकार का हर वेद का अपना ब्राह्मण ग्रंथ है, उसी प्रकार हर वेद का अपना अपना उपवेद है। ठीक है, जैसे ऋग्वेद का अपना उपवेद है, उसको नाम है आयुर्वेद। ऋग्वेद का जो उपवेद है उसका नाम है आयुर्वेद। यजुर्वेद का जो उपवेद है उसका नाम है धनुर्वेद। सामवेद के जो उपवेद है उसका नाम है गंधर्व वेद। और अथर्ववेद का जो उपवेद है शिल्प वेद। तो सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हम लोग ऋग्वेद के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। जो मुख्य जो है फैक्ट है, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय कौशिकी। अघन्य शब्द का प्रयोग गायों की हत्या नहीं से है। और दशराग का गविष्टि शब्द का प्रयोग गायों की खोज से। ये सभी कंफ्यूज करने वाला शब्द है। इसको आप लोग क्या कीजिएगा, एक दो बार बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको देख के उसका नोट्स थोड़ा सा सामने में रख लीजिएगा कुछ दिन के लिए, ताकि ये सभी वर्ड कंफ्यूज नहीं हो। क्योंकि एग्जाम में अगर इस प्रकार का वर्ड पूछा जाएगा एग्जाम में, तो आप लोग वहाँ पे मिस नहीं कीजिएगा। थोड़ा सा इसको या तो देख लीजिएगा, जितने बार में आप लोग को हो जाएगा, आप लोग पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो जाएगा कि अब इससे रिलेटेड कर क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछेगा, तो यहाँ से अगर पूछेगा तो हम जवाब दे देंगे। तब आप आराम से उसको बीच में देखते रहिएगा। ठीक है, तो ये हमारा ऋग्वेद से संबंधित था। अब हम लोग यजुर्वेद के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। हो सकता है उसी के समय में सामवेद, माने जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते चलाएंगे, इतिहास को बिल्कुल जीरो लेवल से टॉप लेवल तक चलेंगे। एक बार विश्वास कीजिए, कहीं ना कहीं आप लोग तो पढ़ते होंगे, तो थोड़ा सा तुलना कीजिए, कंपैरिजन कीजिए कि वहाँ और यहाँ आप लोग में, वहाँ और यहाँ में इस जो बता रहे हैं लेक्चर में क्या डिफरेंस है। अगर वहाँ आप लोग को अच्छा लगता है तो आप लोग वहाँ से भी ले सकते हैं ज्ञान, यहाँ अच्छा लगता है तो यहाँ से भी ज्ञान ले सकते हैं। हम किसी को गलत नहीं बोलेंगे, सही नहीं बोलेंगे। आप पे डिपेंड है कि आपको कहाँ अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ साथ अच्छा कंटेंट मिल रहा है। और इस जितना भी बताएं ये सभी आप लोग प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन बनाइएगा, या आप लोग एग्जाम दिए होंगे तो अगर वैदिक काल से संबंधित क्वेश्चन अगर पूछा होगा तो आप लोग क्वेश्चन में ये सभी मिला के देखिएगा। अभी वर्तमान में ऋग्वेद के बारे में पढ़ें, ऋग्वेद के बारे में ही जो क्वेश्चन पूछेगा वही आप खोजिएगा। ठीक है ना कि सामवेद और यजुर्वेद के बारे में, वो तो पढ़े नहीं है, वो भी पढ़ लेंगे। तो उस पर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसको हम लोग तैयार करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बस आज इतना ही। और आप लोग से तो कुछ मांगते नहीं हैं, लेकिन आप लोग से बस कुछ नहीं है, आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही लगे कि ये चीज़ और हमारे भाई बंधु जो भी है, दोस्त है, ये जानकारी उनको भी होना चाहिए। रिश्तेदार में भी भेजिए ताकि वो भी अच्छे तरीके से पढ़ के अच्छे जॉब ले लेगा। तो क्या होगा, मस्ती एंजॉय करना है, उनको भी शेयर कीजिए। ठीक है, आज इतना ही, तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।